थोड़े थोड़े के चक्कर में मत रहो कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, मोटा मोटा पढ़ लिया। मोटा मोटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और कंप्लीट पढ़ने के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। किसी भी एक टीचर से पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चीजें शुरू से लेके, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक बता रही हूँ, कोई भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ। तो आप एक बार बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से आप अपने स्तर में सुधार करते हैं। नमस्ते दोस्तों, लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, एसआई, यूपीएसआई और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनमें मैथ्स आती है, तो हम यहाँ पे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में हमने, अभी आपको पता होना चाहिए, हमने टाइम एंड वर्क जो है वो कंप्लीट कर दिया है। बिल्कुल डिटेल में हमने उसको पढ़ा है, सारे तरीके, सारे कॉन्सेप्ट उसमें हमने सीखे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पे। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में मैंने आपको जो चीजें बताई थी, आज उनको रिवाइज करते हैं थोड़ा सा, और आज एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और फिर बहुत ही बढ़िया उसके सवाल भी करेंगे, ठीक है। मैंने अक्सर क्या चीज देखी है ना, हम लोग ये सोचते हैं हमेशा कि थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चल जाए। लेकिन जब तक आप ऐसे सोचते रहोगे ना कि थोड़ा थोड़ा पढ़ के काम चल जाए, तब तक सिलेक्शन तो नहीं होगा। एक बार पढ़ो, आखिरी बार पढ़ो, यानी कि ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की फिर जरूरत ना पड़े, ठीक है। ऐसे पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, और सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में सीख लो, और फिर उनको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। फिर आप देखोगे कि आपको किस तरीके से चीजें जो है आपके लिए बिल्कुल आसान हो गई हैं। तो आज हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा, हिंट दिया है। अब इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे हमें, जहां पे हमें डायरेक्टली ना चाल दी होगी, ना डायरेक्टली समय दिया हुआ होगा, और हमें क्या दिया होगा, चाल में वृद्धि कितनी हो रही है, या चाल कितनी बढ़ाई जा रही है, या चाल कितनी कम की जा रही है, या फिर समय कितना कम हो रहा है या समय ज्यादा हो रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एक पहले रिवाइज करा दूं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है। मैंने आपको बताया था स्पीड क्या होती है, तो मैंने कहा था डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आप स्पीड निकालते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा था जो स्पीड है उसकी 2 यूनिट लेके चल रहे हैं हम यहाँ पे, क्या, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर पर आवर से आप मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आते हैं तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैं आपको हर क्लास में बार बार रिवाइज कराती हूँ और कराती रहूंगी, ताकि आपके दिमाग में एकदम ये चीजें बस जाएं, ठीक है। स्पीड ऐसे निकालते हैं। फिर मैंने कहा था आपको याद होना चाहिए टाइम कैसे निकालते हैं। टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, ठीक है। और अगर डिस्टेंस निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी, है ना। और फिर मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्या, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो टाइम होगा वो स्पीड का इनवर्स होगा, स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा। टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का इनवर्स होगा, ये मैंने आपको बताया था, है ना। और इसके अलावा मैंने इस पे जो भी क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन बन सकते थे तो थोड़े अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे, वो भी मैंने आपको अब तक की क्लास में करा दिए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन करा दिए तो ये क्वेश्चन आगे की क्लास में आएंगे नहीं। मैंने ये सोचा है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, उनको प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब ये सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे तो एक बार इन सारे कॉन्सेप्ट को मिक्स करके हम क्वेश्चन करेंगे। फिर उससे क्या होगा, आप पहचानोगे ना कि इन कौन से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। तभी तो पता चलेगा ना कि आपने तैयारी की है, अभी तक जो पढ़ा है वो उसमें आप कितने माहिर हो, है ना, ठीक है। ये चीज मैंने अभी तक आपको बताई थी। अब मैं क्या कह रही हूँ आपसे, अब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अब हमें क्या दिया होगा। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताई थी, अच्छा हाँ, एक चीज और बताई थी मैंने कि जब हमें क्या बोला होगा कि इतनी चाल कर देते हैं, ठीक है। चाल अगर कोई पर्सन है, जैसे कोई बच्चा है, अगर वो अपनी चाल इतनी कर देता है, मान लो 10 कर देता है, तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। एक इस तरह के भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने ये सारे क्वेश्चन रिवाइज किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, है ना। और अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चीजें अगर प्रैक्टिस करने से क्या होंगी, चीजें आसान होती जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, नई चीज मेरे को आपको यहाँ पे ये बताना है क्या, कि अब हमको चाल नहीं दी होगी, ना ही समय दिया होगा। चाल में होने वाली वृद्धि या कमी दी होगी, और समय में भी होने वाली वृद्धि या कमी दी हुई होगी, ठीक है। तब इस तरह का हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो
आप मुझे अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ, जैसे कि मान लो कि कोई डिस्टेंस है, ठीक है। अब कोई पर्सन जो है उसकी कुछ चाल है, कुछ भी उसकी चाल है, मान लो उसने अपनी चाल जो है वो S1 बढ़ा ली, S1 उसने अपनी चाल बढ़ा ली, तो आप मुझे बताओ उसको टाइम कुछ ना कुछ कम लगे ना, मैं उस T1 कह देती हूँ उस टाइम को। अब जो T1 टाइम है वो उसको कम लगेगा, हाँ या ना? ऐसा ही होगा। अगर अगर उसको यही डिस्टेंस कवर करना है, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, तो अब टाइम इतना कम लगेगा, ठीक है। और ऐसे ही मान लो यही डिस्टेंस है, अगर उसने अपनी चाल क्या करी, अगर उसने अपनी चाल S2 मान लो कम कर दी, तो अब उसको T2 टाइम ज्यादा लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यहाँ पे चाल कितनी ये नहीं दी, पर इतनी बढ़ा दी तो टाइम इतना कम हो गया, और चाल इतनी घटा दी तो टाइम इतना ज्यादा लग गया, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। मान लो उसकी स्पीड पहले S थी और उसका टाइम T था, ठीक है, ऐसे मान लो। तो मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? S इंटू टी, यही होता है, ठीक है। लेकिन अब जब उसने बढ़ा दी और टाइम कम हो गया, तो अब डिस्टेंस क्या होगा? अब जो उसकी स्पीड है वो ये हो गई होगी ना, उसने बढ़ाई है तो S प्लस S1 ये स्पीड होगी, और टाइम क्या होगा? T माइनस T1, स्पीड इंटू टाइम, यही तो होगा डिस्टेंस। तो अभी भी यही कवर हो रहा है ना? तो अब आप इसको सॉल्व करो जरा। एस टी बराबर, ये मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो एस टी माइनस S T1 प्लस S1T माइनस S1T1, सही है। मुझे बताओ एस टी से एस टी कट जाएगा, है ना? अब एक बात बताओ, ये एस यहाँ पे माइनस S T1 है, मैं इसको इस तरफ लाऊं तो S T1 प्लस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का है, तो मैं अगर इसको इधर लाऊं माइनस S1T1 इधर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? S1T, है ना? ये दोनों चीजें मैं इधर ले आई, प्लस ये सॉरी प्लस में हो गया, ये दोनों चीजें हो गई ना। तो अब मुझे बताओ इसमें भी T1 है, इसमें भी T1 है, तो मैंने T1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा? S प्लस S1, यही तो बचेगा। अपॉन में ये S1 को नीचे भेज देती हूँ, तो ये T निकल गया। ये कौन सा T निकला है? जो उसको पहले टाइम लगता था। इस टाइम को हम एक्चुअल टाइम भी बोलेंगे, ठीक है, एक्चुअल टाइम बोलेंगे। तो यानी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर किसी पर्सन ने कोई स्पीड अपनी बढ़ाई है, बढ़ी हुई बढ़ाई जो बढ़ी जा रही है स्पीड, वो ये है S1, तो एक्चुअल टाइम कैसे निकालोगे आप? S प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1, ठीक है, इस तरीके से। सेम चीज अब आप इसमें भी देखना। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया है? ये सॉल्यूशन समझ में आया भाई? अगर ये सॉल्यूशन समझ में नहीं भी आ रहा तो ये सॉल्यूशन आपको करना भी नहीं है, ये तो बस मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आया है निकल के। आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा। इन वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट स्पीड नहीं निकाल सकते, और ना ही डायरेक्ट दूरी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस जो डिस्टेंस है डी नहीं निकाल सकते। हम इन वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्चुअल टाइम निकालेंगे, और उसके बाद सारी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें भी देखना, इसमें भी ऐसे होगा ना। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा, मान लो पहले स्पीड S थी और टाइम T लग रहा था, तो डिस्टेंस होगा S इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम। अब क्या हो गया डिस्टेंस? अगर S2 स्पीड कम कर दी है, तो अब स्पीड क्या हो गई? S माइनस S2, इतनी कम कर दी, है ना? और टाइम कितना लग रहा है? T प्लस टाइम ज्यादा लग रहा है, यही तो होगा, है ना? ठीक है, तो मुझे बताओ अगर एस टी बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एस टी प्लस ST2 माइनस S2T प्लस S2T2, क्लियर है? ठीक है, तो मुझे बताओ ST से ST कट गया, है ना? ये S2T इसको मैं इधर ले आऊं तो ये प्लस का हो जाएगा S2T, क्योंकि मुझे एक्चुअल टाइम निकालना है, इसीलिए मैं जो सिर्फ T है उसको अलग छोड़ती हूँ, बाकी सबको एक जगह ले जाती हूँ। अच्छा, इसमें से और इसमें से मैंने T2 कॉमन ले लिया, T2, तो यहाँ क्या बचा? S, और यहाँ क्या बचा? S2, सही है ना? सॉरी, यहाँ माइनस आना चाहिए था, माइनस आएगा, है ना? S2 और T2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो S2T बराबर, यानी अगर T निकालना है तो ये S2 को मैं नीचे भेज दूंगी, T2 S माइनस S2 अपॉन में S2, यानी कि स्पीड और जो स्पीड कम करी गई है वो अपॉन में कम की जाने वाली स्पीड इनटू में टाइम जो भी बढ़ रहा है ना? यानी आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहां से भी एक्चुअल टाइम निकलेगा और यहां से भी एक्चुअल टाइम निकलेगा, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी जब मैं ये क्वेश्चन करूंगी तभी ये वाली दोनों चीजें मैं दोबारा लिखूंगी, ठीक है। जब ये क्वेश्चन करूंगी तो मैं ये वाली चीजें दोनों दोबारा लिखूंगी, आप देखना, समझना, ठीक है।
अब मैं इसको मिटा देती हूँ। देखो क्वेश्चन पहला देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या है, किसी निश्चित चाल से एक बाइक P से Q तक की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो इसे 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है तो इसे 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। P और Q के बीच की दूरी निकालनी है और बाइक की चाल भी निकालनी है। मैंने क्या कहा था, दूरी या फिर चाल डायरेक्टली नहीं आएगी। ऐसे क्वेश्चन में जब क्या क्या हुआ, क्या दिया है, चाल में वृद्धि या कमी, समय में वृद्धि या कमी दी है, तो हम एक्चुअल टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे टी लिख रही हूँ, टी लिखूं या फिर एक्चुअल टाइम लिखूं, समझ गए ना, ये टी लिख रही हूँ। टी कैसे निकलेगा, क्या कहा मैंने, देखो मैंने ये बताया आपको, s प्लस S1 अपॉन S1 इंटू T1, यही तो होगा जो मैंने टी निकाला था, इसी तरीके से निकाला था ना। अच्छा, और ये बराबर किसके होगा, s माइनस S2, क्योंकि एक बार तो क्या कर रहा है वहां पे, ये बढ़ा रहा है चाल को, और दूसरी बार में क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक बार बढ़ाए चाल और दूसरी बार कम करे, दोनों बार बढ़ा भी सकता है, दोनों में प्लस आ जाएगा, दोनों बार घटा भी सकता है, दोनों बार माइनस आ जाएगा, मतलब हर तरीके में लग जाएगा ये तरीका, ठीक है। चाहे दोनों बार घटे चाल या दोनों बार बढ़े या एक बार बढ़े और एक बार घटे, लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, अपॉन में S2 इंटू में T2, ठीक है। चलो टाइम निकालते हैं। देखो S तो हमें पता नहीं है कितनी इसकी है एक्चुअल, S का मतलब एक्चुअल स्पीड और T का मतलब एक्चुअल टाइम। S1 का मतलब बढ़ने या घटने वाली स्पीड और S2 का मतलब भी बढ़ने या घटने वाली स्पीड, याद रहेगा, ठीक है, जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। S1 और S2 का मतलब क्या है, जो चाल में परिवर्तन हो रहा है, टाइम में भी जो परिवर्तन हो रहा है, T1 T2, ठीक है। चलो तो देखो S कितनी बढ़ रही है स्पीड, 7 बढ़ रही है, अपॉन में 7 इंटू टाइम कितना कम हो रहा है, 1। देखो ये सारी यहाँ किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए, है ना। अगर नहीं होता घंटे में तो हम घंटे में बना लेते, डिवाइड बाय 60 करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे S माइनस कितनी कम कर रहे हैं, 5 कम कर रहे हैं, ये S है और ये 5 है, ठीक है। 5 इंटू T2, कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 घंटा। इस 1 की कोई वैल्यू तो रही नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, 5S प्लस 35 बराबर 7S माइनस 35, ठीक है। मैं इस 5S को वहां भेजती हूँ, 7 में से 5 गए तो 2S और 35 और 35 कितना हो गया, 70, तो S बराबर कितना आ गया, 35 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गई चाल, क्या आ गई, चाल आ गई, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मेरे को चाल पता होनी चाहिए और टाइम भी पता होना चाहिए। तो टाइम तो आप निकाल लो, टाइम चाहे इसमें रख दो ये S की वैल्यू और चाहे इसमें रख दो, आपकी मर्जी है, किसी में भी रख दो, ठीक है। चलो इसमें रख देती हूँ, मुझे एक्चुअल टाइम का ये फॉर्मूला है भाई, है ना। और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, S की मान यानी 35 रख दिया। अगर मैं यहाँ 35 रखती हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे 35 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 30, कितना आ जाएगा, 30 अपॉन में 5, है ना, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, तो टाइम कितना आ गया, 7 घंटे आ गया टाइम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकाल लोगे ना, 35 इंटू 7, 7 पंजे 35, 7 या 21, 21 और 3 24, 245 किलोमीटर डिस्टेंस कितना है, 245 किलोमीटर, ठीक है। गलत काटा है क्या, सॉरी गलत हो गया, 5 6 30, गलत हो गया मेरे से, सॉरी 5 6 30, यहाँ 6 आएगा, 6 पंजे 30, 6 3 18 और 3 21, 210 किलोमीटर डिस्टेंस कितनी है, 210 किलोमीटर। तो आप ये देखो कि इन क्वेश्चंस में हमें ये एक्चुअल टाइम निकालना है। पहले एक्चुअल टाइम निकालोगे तो स्पीड निकलेगी, जब स्पीड निकलेगी तो स्पीड की वैल्यू चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, एक्चुअल टाइम आ गया, स्पीड निकल गई तो डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो समझ में आ रही है। चलो अब एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, फिर उससे क्या होगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित चाल से एक कार P से Q की दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इसे समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए, इस बार दोनों बारी बढ़ा रहा है, कहा था ना मैंने, चाहे बढ़ाए या घटाए या फिर दोनों बारी बढ़ाए या दोनों बारी घटाए, हर तरीके से ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने, अगर इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो इसे 30 मिनट और कम लगते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए करना है सॉल्व, ठीक है। डायरेक्ट नहीं लग जाना है, इसको मान लिया S1, इसको मान लिया S2, उसको मान लिया T1, उसको मान लिया T2, नहीं,
देखना क्या थोड़ा सा अंतर है लैंग्वेज में। ये जो और है ना, बोल रहा है और बढ़ा दी जाए, इसे थोड़ा सा बदलेगा। देखो क्या बोला है मैंने बताया आपको एक्चुअल टाइम निकालना है। एक्चुअल टाइम कैसे निकलेगा, एस बढ़ा रहे हैं ना, S1 अपॉन S1 इंटू T1, यही बताया ना, है ना। फिर क्या बोला मैंने, S प्लस, अब माइनस नहीं कर रही क्योंकि दो यहां भी बढ़ा रहा है और यहां भी बढ़ा रहा है, ठीक है। S2 सॉरी अपॉन S2 इंटू T2। पहले वाले केस में 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है और 1 घंटा कम समय लग रहा है, ठीक है। तो मैंने S कितनी बढ़ा रहा है, 10 अपॉन में 10 इंटू 1, ठीक है। दूसरे वाले केस में S प्लस, अब 10 नहीं बढ़ा रहा, 10 और बढ़ा रहा है, पहले 10 बढ़ा रहा था, अब 10 और, यानी अब 20 बढ़ा रहा है। कितनी बढ़ा रहा है, 20 अपॉन 20, ये बता रही थी मैं। यहाँ पे 30 मिनट कम लगा, 30 मिनट और कम लग रहा है, यानी पहले 1 घंटा कम लग रहा था तो अब 1.5 घंटा कम लग रहा है ना। 1.5 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3/2। 1.5 को ऐसे लिखेंगे ना, 3/2, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। देखो मैंने काटा 10 दूनी 20 काट दिया, ठीक है। इस 1 का तो कोई मतलब है नहीं, ये 2 दूनी 4, 4 को यहां मल्टीप्लाई करूंगी 4S प्लस 40, और इस 3 को यहां मल्टीप्लाई करूंगी तो 3S प्लस 20 दिया 60। ये 4S में से 3S गया तो S बचा, और 60 में से 40 गया तो 20 बचा। ये क्या आ गई, उसकी एक्चुअल स्पीड आ गई। हम सोचते हैं हम यहाँ लगा तो रहे हैं टाइम का फॉर्मूला, लेकिन टाइम नहीं निकल के आ रहा है, आ क्या रहा है निकल के, स्पीड आ रही है। अब टाइम निकाल लेंगे। इस 20 को चाहे तो आप इसमें रख दो और चाहे इसमें रख दो, मैं इसमें रखूंगी क्यों, इसमें कैलकुलेशन कम है ना, यहाँ पे 1 है, 1 का कोई मतलब होता नहीं है मल्टीप्लाई में, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। यहाँ रखो, S का मतलब 20, 20 यहाँ की जगह आप यहाँ रखा करो, 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30 अपॉन में 10, उस 1 का कोई मतलब है नहीं, तो टाइम कितना आ गया, 3 घंटे। टाइम कितना आ गया, 3 घंटे। हमसे पूछिए P और Q के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस, तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है 20 और टाइम कितना निकाला है 3, तो कितना आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया 60 किलोमीटर। क्लियर है। तो अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे तरह के क्वेश्चन की अपनी तरफ से, चाहे आप बुक से करें, मॉक टेस्ट से करें, कहीं से भी करें, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे और अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं बच पाएगा। और अब फिर भी आपको अगर कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम पे आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जो है रिप्लाई जरूर दूंगी, ठीक है। अब हम एक नया टाइप पढ़ते हैं जल्दी से, ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा फिर ज्यादा टाइम नहीं लगाना, इसमें और भी चीजें पढ़नी है। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया टाइप पढ़ते हैं। देखो अब एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है हमें, ठीक है। क्या है, आप ये बताएं मुझे, आपने इस तरीके का क्वेश्चन देखा होगा कि एक पुलिस ने एक चोर को इतने मीटर दूर से देखा, फिर दोनों ने भागना स्टार्ट किया, और जब पुलिस ने चोर को पकड़ लिया तो पुलिस ने कितनी दूरी तय की या चोर ने कितनी दूरी तय करी, या कितने बजे पुलिस ने पकड़ा चोर को, इस तरीके के क्वेश्चन देखे होंगे ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस तरीके के क्वेश्चन में जब चोर ने भागना स्टार्ट किया तभी पुलिस ने भागना स्टार्ट किया, अगर दोनों ने एक साथ भागना स्टार्ट किया और जब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ा, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दोनों ने, अगर जैसे मान लो 1 बजे दोनों ने भागना स्टार्ट किया और 1:30 बजे पकड़ लिया, तो इसका मतलब ये दोनों ही आधे घंटे तक भागे, ये तो होगा इसका मतलब। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई 2 लोग चलते हैं, ठीक है, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में चले और चाहे सेम डायरेक्शन में चले, कहने का मतलब ये है, मान लो ए ये चोर, ये पुलिस है और ये बी जो है चोर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है ना। ये भी भाग रहे हैं, मान लो 1 बजे इन्होंने भी भागना स्टार्ट किया, 1 बजे इन्होंने भी भागना स्टार्ट किया, है ना, और भागते भागते इसने इसको यहां पकड़ लिया, और अब कितना बज गया, 1:30 बज गया, ठीक है। यहाँ पे ए ने बी को पकड़ लिया, तो ये भी आधे घंटे भागा, ये भी आधे घंटे भागा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ये नोटिस करना है कि दोनों व्यक्ति समान टाइम तक जो है चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ठीक है, यानी टाइम दोनों का सेम है। तो जब टाइम दोनों का सेम है तो बस यही याद रखना है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर टाइम जो है वो सेम है, अभी तक डिस्टेंस जो होता था वो फिक्स होता था ना, अब अगर टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो है, डिस्टेंस का जो रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होगा, स्पीड के रेशियो के बराबर होगा।
सही है ना। अगर भाई ये भी आधे घंटे भाग रहा है और ये भी आधे घंटे भाग रहा है, तो जिसकी चाल ज्यादा है उसने ज्यादा दूरी तय की होगी, और जिसकी चाल कम है उसने कम दूरी तय की होगी, यही तो बात होगी। अगर मान लो मैं हूं और है आप, मान लो मेरी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और आपकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और हम भाग रहे हैं, मैं भी 1 घंटे भाग रही हूँ, आप भी 1 घंटे भाग रहे हो, तो मेरी चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा और मैं 1 घंटे भागी हूँ, तो मैं 10 किलोमीटर ही भाग पाऊंगी, और आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप 12 किलोमीटर भाग लेंगे। तो यानी कि जिसकी चाल ज्यादा है वो दूरी भी ज्यादा तय करेगा। अगर समय फिक्स है, मैं भी 1 घंटे भाग रही हूँ, आप भी 1 घंटे भाग रहे हैं, तो मैं 10 किलोमीटर आप 12 किलोमीटर, कहने का मतलब जिसकी चाल ज्यादा है वो दूरी भी ज्यादा तय करेगा, जिसकी चाल कम है वो दूरी भी कम तय करेगा। क्लियर है ना। तो इसी पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं अब इसी पे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया मैंने, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन लिया, आसान सा, समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को साइकिल से 15 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर कम चलता है। व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये लिखा है ना उतने ही समय में, ये लिखा ना उतने ही समय में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहले भी 15 घंटे ले रहा था, अभी भी 15 घंटे ले रहा है, लेकिन अब क्या कर दिया उसने, अब अपने उसने स्पीड जो है वो 1/15 की कमी कर दी है। इस चीज में ना आप हमेशा क्या बताया कि नीचे वाली माननी है बेसिक चाल में कर रहा है ना कमी, तो नीचे वाली बेसिक चाल है और 1 की कमी करनी है। यानी पहले उसकी चाल अगर 15 थी तो अब उसकी चाल कितनी है, 15 में 1 की कमी कर दी तो 14 है उसकी चाल। तो यहाँ पे देखना चाल जो है उसकी चाल, व्यक्ति की चाल पहले 15 थी तो अब कितनी है, 14 है। तो अगर समय वही है, मैंने क्या कहा, अगर समय वही है तो चाल अगर उसने 15 से 14 कर दी तो अब डिस्टेंस भी वो पहले अगर 15 करता होगा तो अब 14 तय करेगा। यानी दूरी भी वो क्या करेगा, पहले 15 तय करता होगा तो अब 14 तय करेगा, यही तो होगा। ठीक है, तो कितनी दूरी अब कम तय कर रहा है, वो 1 दूरी तय कम कर रहा है। कितनी दूरी तय कम कर रहा है, 1 दूरी, और इस 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 20 किलोमीटर। समझे, 1 की वैल्यू कितनी है, 20 किलोमीटर। इसका मतलब पहले वो कितनी दूरी तय कर रहा था, पहले वो इसमें कितना मल्टीप्लाई कर दो 20, पहले वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा था, और अब वो कितना डिस्टेंस किलोमीटर, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि बताओ अब वो कितनी दूरी तय कर रहा है। तो अब वो कर रहा है 14 दूनी 28 यानी 280 किलोमीटर। पहले वो कितनी दूरी तय कर रहा था, यानी 15 दूनी 30, 300 किलोमीटर। उसने पूछी है कि वास्तविक चाल क्या है व्यक्ति की, यानी कमी करने से पहले वाली चाल। तो चाल निकालो, चाल कैसे निकलेगी, दूरी तय कर रहा है वो 300, और पहले समय कितना है, समय तो पहले भी 15 घंटे ले रहा है, अभी भी 15 घंटे ही ले रहा है, तो समय ये 300 किलोमीटर की दूरी वो 15 घंटे में तय कर रहा है, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15 दूनी 30 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 2 लोग P तथा Q एक ही बिंदु A से B की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। A तथा B के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है, डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है। P की चाल Q से 5 किलोमीटर कम है। ये बात यहां पहले नोटिस कर लेते हैं कि अगर चाल की बात करें, चाल कौन है, P है और Q है, तो P की चाल Q से कम है, यानी P की कम है और Q की ज्यादा। ये बात थोड़ी दिमाग में रखनी है। चलो यहां हमने लिख इसलिए ताकि बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। P की चाल कम है और Q की चाल ज्यादा है, ठीक है। Q बिंदु P पर पहुंचकर तुरंत वापस लौटता है। अब देखो Q की चाल ज्यादा है तो वो पहले पहुंच गया होगा बिंदु B पर, A से निकल रहे दोनों B के लिए, तो Q की चाल ज्यादा है तो वो P से पहले पहुंच गया होगा, क्योंकि दोनों ने एक ही समय पे चलना शुरू किया है। तो Q पहले पहुंच गया, और पहले पहुंच के उसने क्या किया, वहां से तुरंत वापस लौटने लगा, और ये अभी तक जा ही रहे थे। जब वो तुरंत वापस लौटने लगा और P यहाँ से जा रहा है, दोनों मिल गए, तो मुझे बताओ अगर दोनों ने एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया था और जब वो दोनों मिले तो कितने भी टाइम, कुछ भी टाइम मान लो, जैसे मान लो दोनों ने 1 बजे चलना शुरू किया था और Q गया और वापस लौटने लगा, और P अभी चल ही रहा है, और दोनों जो है वो 2 बजे मिल गए, 2 बजे। तो लेकिन P भी 1 घंटा चला है ना, Q भी 1 घंटा चला है, P भी 1 घंटा चला है कि नहीं चला, यानी कि समान समय वो चले हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब अगर समान समय वो चले हैं तो इसका मतलब जिसकी चाल ज्यादा है वो ज्यादा दूरी कवर करेगा और जिसकी चाल कम है वो कम दूरी तय करेगा, यही तो बात होगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे है क्या बात, यहाँ पे ये बात है, उसने बोला कि B पर पहुंचकर तुरंत वापस लौट आया, कौन, Q, और P को B से 10 किलोमीटर की दूरी पर मिला, वहां से लौट रहा था तो वहां से 10 किलोमीटर और चले आया तब जाके इससे मिला। तो P एंड Q की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसकी फिगर बनाओ, देखो यहाँ पे बिंदु A है
और यहाँ पे बिंदु बी है। क्या हो रहा है कि पी चल रहा है यहाँ से पी, और क्यू भी चल रहा है, ठीक है। क्यू की चाल ज्यादा है, इस वजह से वो यहाँ पहुंचा और यहाँ से लौटने भी लगा, ठीक है। तो ये देखना, ये जो दूरी है ना वो 70 किलोमीटर है, तो यहाँ से ये 70 किलोमीटर गया, और जब यहाँ से लौट रहा है तो बी से कितनी दूरी पर, 10 किलोमीटर की दूरी पर मिला है ये पी से। तो यानी कि इसमें 70 चला और यहाँ 10 चला, यानी टोटल ये जो क्यू है, इस क्यू ने टोटल, यहाँ पे अगर मैं दूरी लिखूं, दूरी यहाँ पे पी की और यहाँ पे क्यू की, तो क्यू ने यहाँ पे 70 भी चल लिया और ये 10 भी चल लिया, तो क्यू ने चल लिया है कुल मिला के 80 किलोमीटर। और पी अभी तक जा ही रहा है, मान लो ये जा रहा है, देखो पी है ना, यहाँ जा रहा है और यहाँ मिला है। तो अगर ये पूरा 70 है और ये 10 किलोमीटर यहाँ आ गया, तो पी ने कितना चला होगा, पी ने 60 किलोमीटर ही चला होगा ना ये। तो पी ने कितना चला है, 60 किलोमीटर, लेकिन दोनों ने समान समय तक चला है। तो यानी कि जो इनकी दूरी का अनुपात है वही इनकी क्या होगा, इनकी चाल का भी वही अनुपात होगा, है कि नहीं। तो इनकी चाल का भी वही अनुपात होगा, यानी 60 और 80 ही होगा। अगर अनुपात निकालें तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, सही है ना। तो इसका मतलब अगर इसकी चाल 3 है तो इसकी चाल 4 है, लेकिन इन दोनों की चाल का अंतर कितना आ रहा है, 1। क्वेश्चन के हिसाब से इनकी चाल का अंतर कितना है, 5 किलोमीटर। भाई यहाँ पे क्यू की चाल पी से कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है। क्वेश्चन के हिसाब से क्यू की चाल कितनी ज्यादा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो मुझे बताओ 3 की वैल्यू कितनी, उसने पूछा है पी और क्यू की चाल दोनों की अलग अलग निकालनी है। तो अगर 1 की 5 है तो 3 की 15 हो जाएगी और 4 की 20 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पी की चाल है, यहाँ पे लिख देती हूँ, पी की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्यू की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आई बात, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप पहले अपने बेसिक वाले तरीके से करते हो, उसमें हम किस तरीके से करते थे, तो आप कंपैरिजन करके देखना कि इसमें कितना। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना आप इस क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो। ओरली आपने देखा दोनों समान समय तक दौड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो वहां से 10 किलोमीटर लौटा है, यानी इसने चला है, क्यू ने चला है 80 और पी ने चला है 60। आपने निकाल लिया 20 या 60, 20 चौक 80, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, तो 3 की 15 और 4 की 20। ओरली कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेसिक, और फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे। इस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। अब देखो ये ना क्वेश्चन, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे, लैंग्वेज देखो इसकी अलग है। अब इससे पहले जो क्वेश्चन करा था उसकी लैंग्वेज अलग थी, और जो पहला कराया था उसकी लैंग्वेज अलग थी, लेकिन कॉन्सेप्ट सब में एक ही लग रहा है ना। तो मैंने क्या बोला है कि जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। क्वेश्चन मैं जितने टाइप के बन सकते हैं वो आपको करा दे रही हूँ, लेकिन प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अगर आप बोलोगे ना कि क्वेश्चंस जो है वो हमें दे दो, मतलब हमें ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दो, तो मैं ये एक काम कर सकती हूँ कि पीडीएफ बनवा के जो है अपने टेलीग्राम वाले चैनल में वो क्वेश्चंस डाल दूंगी उस तरीके के, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो अभी आप फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखो। एक बिल्ली एक चूहे को 200 मीटर की दूरी पर देखती है। बिल्ली और चूहे की गति दे रखी है 14 और 12 है, और पकड़े जाने से पहले चूहे ने कितनी दूरी तय की। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जैसे कि चोर और पुलिस वाला होता है ना, ये कर लेते हैं। चोर पुलिस वाला आप खुद से कर पाएंगे, देखना है ना। तो ये बताओ, देखो जैसे मान लो कि बिल्ली है यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली को मैंने बी लिख दिया है ना, और चूहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कौन है, रैट, बिल्ली को भी सी लिख देती हूँ, फिर कैट। तो यहाँ पे ये जो है चूहा आगे है, 200 मीटर आगे है, इतनी दूरी से देखा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी कैट की जो चाल है वो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, और रैट की जो चाल है वो कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले बताओ, इसकी चाल कम है और इसकी ज्यादा, तो कैट रैट को पकड़ पाएगी, नहीं पकड़ पाएगी, पकड़ लेगी। अगर इसकी चाल कम होती तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो इसको क्योंकि ऑलरेडी वो 200 मीटर आगे है। तो अब मुझे बताओ कि जैसे इसने देखा इसने भागना शुरू कर दिया और इसने भी भागना शुरू कर दिया। तो मुझे एक बात बताना कि दोनों समान समय तक भागेंगे ना, जब बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी तो दोनों सेम टाइम तक भागेंगे ना, है ना, क्योंकि दोनों ने समान समय पे ही भागना शुरू किया होगा। तो एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे मैं लिखूं, अगर यहाँ पे लिखती हूँ कैट और यहाँ लिखती हूँ रैट, ठीक है, और इनकी लिखती हूँ मैं चाल यानी स्पीड। मुझे बताओ इसकी चाल है 14 और इसकी चाल है 12। तो मुझे बताओ जो इन्होंने दूरी कवर की होगी वो भी कितनी कवर की होगी, दूरी मतलब डिस्टेंस डी अगर इन्होंने कवर किया होगा वो भी, इसने 14 और इसने 12। अगर समान समय है तो समय जो चाल का रेशियो वो दूरी के रेशियो के कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि सीधा संबंध होता है, ठीक है। यानी 2 सत्ते 14 और 2 छिंग 12,
यानी अगर इसने 7 चली होगी दूरी कैट ने, तो रैट ने कितनी चली होगी? 6। यानी कि रैट ने, यूं बताओ, ये दोनों जब दोनों भाग रहे हैं और दोनों को पकड़ लिया, जब दोनों पकड़ लिया तो इसने जो दूरी चली होगी वो चली होगी यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ आके पकड़ लिया, और कैट ने भी ये वाली दूरी चली होगी यहाँ पर, ये वाली दूरी कैट ने भी, ये वाली दूरी रैट ने भी। लेकिन कैट ने ये वाली दूरी ज्यादा चली है ना, ये वाली दूरी ज्यादा चली है, रैट ने सिर्फ ये चली है। रैट और कैट दोनों ने ये चली है, लेकिन कैट ने ये वाली दूरी ज्यादा चली है। ये कितनी है? 200। तो यहाँ पे देखो कैट ने कितनी दूरी ज्यादा चली है? 1 ज्यादा चली है। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर है। इस 1 की वैल्यू कितनी है? 200 मीटर है। तो उसने पूछा कि रैट ने कितनी दूरी चली है? रैट ने चली है 6। तो आप 6 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 200 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1200 मीटर चली है। रैट ने कितनी चली है? 1200। ठीक है। अगर पूछता कैट ने कितनी चली है, बिल्ली ने कितनी दूरी चली है, तो 200 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 1400। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं, उनको अच्छे से अपने दिमाग में रख लेते हैं, तो क्वेश्चन जो है आपके सभी आसान हो जाएंगे। सभी क्या मतलब, आप प्रैक्टिस जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तब उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। तो करना क्या है? करना यही है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्लासेस को कंटिन्यू करना है। एक बार चीजों को शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। थोड़े थोड़े के चक्कर में मत रहो कि यहाँ से थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, मोटा मोटा पढ़ लिया। मोटा मोटा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है। आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, और कंप्लीट पढ़ने के लिए कंटिन्यू करना पड़ेगा। किसी भी एक टीचर से पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चीजें शुरू से लेके, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक बता रही हूँ, कोई भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ। तो आप एक बार बस मेरे साथ बने रहिए और देखिए किस तरीके से आप अपने स्तर में सुधार करते हैं। ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और फिर हम मिक्स क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अभी के लिए इतना ही। और क्लास अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा है तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।